जय माता लक्ष्मी। दोस्तों मित्रों, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य है और मित्रों, हम सभी की नज़र में सबसे बड़ा पापी पुरुष या स्त्री कौन है? सबसे बड़ा पापी अगर स्त्री है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना, और अगर पुरुष सबसे बड़ा पापी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर कमेंट करें। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। तो मित्रों, हम आप सभी को एक कथा सुनाने वाले हैं। तो मित्रों, इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनिए और देखें, तभी मित्रों आप सभी को पता चल जाएगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। मित्रों, एक बार की बात है, एक बैल और एक गाय आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे और एक दिन दोनों एक साथ जंगल में घास चर रहे थे। तभी घास खाते खाते गाय को प्यास लगती है तो वो गाय बैल से कहती है, हे स्वामी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तो वो बैल कहता है, हे देवी, यहीं से थोड़ी दूर पर एक नदी है, चलो हम चलते हैं। उस नदी में पानी पीकर हम दोनों की प्यास बुझेगी। और उसके बाद गाय और बैल दोनों नदी पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाते हैं। उसके बाद वहीं पर बैठकर विश्राम करने की सोचते हैं। और मित्रों, गाय और बैल को आपस में बहुत प्रेम था। एक बार की बात है, गाय और बैल आपस में बातें कर रहे थे। तभी बैल कहता है, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। गाय ये बात सुनकर उसको क्रोध आ जाता है। वो कहती है, ऐसा नहीं है, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती पुरुष है। और आगे बैल कहता है, हे देवी, तुम गलत कह रही हो। गाय और बैल एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थे। फिर दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में बात नहीं मानते, एक दूसरे को पीटने लगते हैं। तभी बैल कहता है, हे देवी, हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों ना हम दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर पता करें कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी स्त्री या पुरुष है। तब गाय भी बैल की बात से सहमत हो जाती है और कहती है, हे स्वामी, आपने सही कहा, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? चलो हम दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी स्त्री या पुरुष है। फिर गाय और बैल दोनों एक साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो बैल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और कहता है, हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बैल, तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी विश्वासघाती स्त्री होती है? भगवान श्री कृष्ण ने बैल की बात सुनकर बैल को कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार में स्त्री ही हो सकती है? प्रिय मित्रों, अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लग रही हो तो कथा के अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती हुई तलवार के समान होता है। तो मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा। मित्रों, माता लक्ष्मी से यही कामना है कि इस वीडियो को जो कोई स्त्री पुरुष शुरू से अंत तक देखे, उसके घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करें, घर में धन संपत्ति बरसती रहे। और जो कोई व्यक्ति इस वीडियो को स्किप कर देता है, उसका घर माता लक्ष्मी छोड़कर चली ही जाएंगी। और मित्रों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। फिर वो बैल कहानी सुनाना शुरू करता है। तभी राधा वहां आ जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मुझे भी कहानी सुननी है। मैं भी कहानी सुनना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है।
पुरुष या स्त्री। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है देवी बैठो, आप भी सुन लो। फिर वो बैल भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा के सामने कहानी सुनाने लगता है। वो बैल कहता है मध्य प्रदेश में एक बहुत प्रसिद्ध राजा राज करता था और उस राजा का नाम था परम प्रताप और उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम धर्म प्रताप था वो केवल प्रतापी ही नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी सुषमा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वो अपने आगे किसी दूसरे स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा परम प्रताप ने अपने बेटे धर्म प्रताप को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का ये आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर धर्म प्रताप ने महल गया और उदास हो गया। उधर धर्म प्रताप को उदास देखकर उसकी पत्नी सुषमा ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतनी मुरझाए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ स्वामी? तब धर्म प्रताप सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया और अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी सुषमा मूर्छित हो जाती है। फिर दसिया ने सुषमा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया, तब जाकर वो होश में आई। अब होश में आकर सुषमा ने अपने पति राजकुमार धर्म प्रताप से कहा, हे स्वामी, आप यूं मुझे छोड़कर किसी अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार धर्म प्रताप अपनी पत्नी सुषमा से कहता है, हे देवी, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना ये कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर राजकुमार धर्म प्रताप की इस बात को सुनकर राजकुमारी सुषमा धर्म प्रताप से कहती है, हे स्वामी, जितने भी दुख दूसरे राज्य से आए हैं वे सब हमारे साथ होते हुए भी सुखी ही लगेंगे, लेकिन मैं महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब वो बैल आगे भगवान श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु, राजकुमारी सुषमा की आंखों में आंसू देख धर्म प्रताप ने मन में सोचा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार अपनी पत्नी सुषमा से कहते हैं, हे देवी, तुम उदास ना हो, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इस बात से सुषमा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं। वे शायद एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय कर लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने सुषमा को काट लिया। ये बात को सुनकर देवी राधा के चहेते पर घबराहट आ जाती है और वो बैल से कहती है, हे नंदी राज, आगे क्या हुआ? तुम मुझे जल्दी बतलाओ। फिर वो बैल कहता है कि हे माते, आगे सुनिए। सांप के डसने से ही राजकुमारी तड़पने लगती है और धर्म प्रताप की आंखें खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देख और सांप को जाता हुआ देख धर्म प्रताप बेचैन हो गए। कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर धर्म प्रताप ऊंचे स्वर में रोने लगा। फिर धर्म प्रताप मन में सोचा कि अब जब जीवन संगिनी ही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर सुषमा के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है और रो रो कर कहता है कि मैं सुषमा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और धर्म प्रताप को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वो राजकुमार धर्म प्रताप के पास जाता है और पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तो राजकुमार धर्म प्रताप ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर धर्म प्रताप ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ। राजा परम प्रताप
का बड़ा बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए हैं। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है और लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। आगे वो बैल भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु आगे सुनिए। धर्म प्रताप की बात सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है। ये संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा। तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना किसी के साथ जाता है, फिर भी तुम मूर्खों की तरह ये बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेंगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं। तुम फिर शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर धर्म प्रताप कहता है, महाराज आपने जो कुछ कहा वो सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरना पसंद करूंगा। धर्म प्रताप के विचार को सुनकर देवदूत जान लेता है कि ये अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत धर्म प्रताप से राजा कहता है, राजकुमार तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर धर्म प्रताप ने कहा, महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे वो सब करने के लिए तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु 50 वर्ष ही थी, जिसे उसने बता दिया। इसके बाद अगर तुम चाहते हो कि इसके बदले उम्र 90 वर्ष की है, जिसमें 55 वर्ष बीत चुके हैं, जीवन काल 35 वर्ष बाकी है, यानी तुझे 35 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा जीवन समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम ये मान लो तो राजकुमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार धर्म प्रताप ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर देवदूत ने धर्म प्रताप के हाथ में पानी दिया और 15 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालकर संकल्प लिया। अब जैसे ही धर्म प्रताप ने संकल्प लिया, वो जल को रानी के पैरों में डाला। देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों में डालने से पहले मेरी एक बात ध्यान से समझ लो, इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन अगर भविष्य में राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती तो तुम अपना संकल्प वापस भी ले सकते हो। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस ना ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती हैं। ऐसा कहकर और उस रानी के सामने ना आकर वो देवदूत अंतर ध्यान हो गया। फिर धर्म प्रताप अपनी पत्नी के ऊपर पानी छिड़क कर उसको जिंदा करने का प्रयत्न करता है। तब धर्म प्रताप राजकुमारी से कहता है, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार धर्म प्रताप ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा ली कि उसे सर्प ने काटा था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया, ये सब बात राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा ली। फिर भगवान श्री कृष्ण बैल से कहते हैं कि हे नंदी महाराज आगे क्या हुआ। फिर बैल आगे कहता है, हे प्रभु। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर स्थान देखा। वहाँ एक महात्मा की कुटिया थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा महात्मा शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए महात्मा के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात सुनकर सुषमा ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी, आप जाइए पानी पी आइए। इसके बाद राजकुमार धर्म प्रताप एक रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। जब राजकुमार पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी सुषमा उस महात्मा की ओर देखती है।
सुषमा महात्मा की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वो उसे दिल दे बैठी। अब वो महोदय अपनी खुशी का ठिकाना नहीं पाते। महात्मा ने कहा, सुनो, तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति के साथ में तो हम कैसे रह पाएंगे। इसके बाद राजकुमारी सुषमा ने महात्मा के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो महात्मा ने कहा, एक उपाय बतलाता। तुम अपने पति को किसी कुएं में जब वो पानी पीने जाए तो ढकेल देना, हम देख लेंगे। महात्मा की बात सुनकर राजकुमारी सुषमा ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। धर्म प्रताप पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वो कहने लगा कि मुझे अब प्यास फिर लग गई है, कुएं में वापस चलकर मुझे पानी पिलाओ। राजकुमार धर्म प्रताप बोला, मैं तुमसे पहले ही पूछा, लेकिन तुमने मना कर दिया। खैर, अगर तुम्हें प्यास लगी ही है तो अभी पानी लेकर आता हूँ। तब धर्म प्रताप पानी लेने चला। सुषमा भी उसके साथ चल दी। कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। बेचारा धर्म प्रताप उसके प्रेम में पागल था। उसे क्या मालूम था कि ये मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। इतनी बात कहकर वो बैल अपना सिर नीचे झुकाता है और कुछ देर शांत रहता है। फिर उस शांत को भंग करते हुए देवी राधा जी से कहता, हे नंदी महाराज, आगे क्या हुआ, जल्दी बताओ। मैं आगे की कथा जानने के लिए बहुत उतावली हो रही हूँ। आगे वो बैल कहता है, हे माते, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज़ है, उनके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान फंस जाते हैं। जब राजकुमार धर्म प्रताप कुएं में जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो सुषमा अपने पति यानी राजकुमार धर्म प्रताप को धक्का देकर कुएं में गिरा देती, खुद उस महात्मा के पास चली जाती। वो महात्मा राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है और वहाँ दोनों खुशी से रहने लगते हैं। महात्मा ने फिर सुषमा को ऐसा नाचना गाना सिखाया कि वो नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वो राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह सुषमा के नृत्य और गीत के कारण उस महात्मा के पास लाखों रुपए बन गए। राजकुमारी भी उस महात्मा के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय सुषमा ने अपने पति धर्म प्रताप को कुएं में धकेला था तब संयोगवश एक जंजीर कुएं में लटकी थी। उसे धर्म प्रताप ने पकड़ लिया और उसको पकड़कर कुएं में लटका कर ईश्वर को याद करते हुए सोचने लगा, यही था मेरा प्यार और यही थी मेरी सजा। कुछ समय बाद राजकुमारियों का एक काफिला वहीं से निकल रहा था। काफिले में एक राजकुमारी थी, बाल्टी लेकर कुएं में पानी भरने लगी। तब उसने पानी में बाल्टी जैसे ही डाली, धर्म प्रताप ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। राजकुमारी ये देखकर चौंक गई और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार धर्म प्रताप ने कहा, हे बहन, मैं कुएं में अटका हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर राजकुमार धर्म प्रताप राजकुमारी से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार धर्म प्रताप के दुख को देखकर राजकुमारी ने उस पर दया की और उसने धर्म प्रताप को कुएं से निकाला। फिर पूछा, भाई तुम कौन हो, इस कुएं में कैसे गिरे, मुझे अपना हाल बताओ। धर्म प्रताप ने कहा, मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, भगवान ना जाने मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है। धर्म प्रताप ने कहा, यदि तुम जानना ही चाहती हो तो मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ, मेरे पिता ने मुझे रात से निकाल दिया है, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुँच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था तब एक देवदूत ने मुझ पर दया करके मेरी आयु का 15 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान में पहुंचे, एक महात्मा का डेरा था। हम दोनों वहीं रुके थे, हमें प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए कुएं में गया, मेरी पत्नी ने मुझे धक्का दे दिया, मैं कुएं में आ लटका हूँ। तभी
आपसे मुलाकात हुई। कुछ समय बाद आप वहां पहुंचे। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। राजकुमार धर्म प्रताप एक गांव में रहने लगा। धर्म प्रताप एक सेठ साहूकार के पास मुनीम की नौकरी करने लगा। एक दिन शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। धर्म प्रताप को जो राजकुमारी नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता, उसने भी सोचा मुझे इसका नृत्य देखना चाहिए। वो भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सराओं के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज़ में कई सुंदर राग को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए। सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार धर्म प्रताप ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली। उसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को सुषमा को भेंट दिया। इसके बाद सुषमा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, मेरा पति जिंदा है और यहाँ तक पहुँच गया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो मारा जा सके। उसने मन में सोच लिया, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ जिससे वो खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा, तब मैं राजा की आदेश दिलवा कर इसे मरवा दूंगी। राजकुमारी सुषमा ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस बसंत को सुनकर राजा खुश हुआ। वो सुषमा से बोले, मैं तुम पर खुश हूँ, तुम क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न ही हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए कि फिर जो आप कहेंगे मैं करूँगी। आप मुझे वही वचन देंगे? फिर सुषमा ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दी जाए। राजा ने कहा, तुम चोर को मेरे सामने लाओ। सुषमा ने धर्म प्रताप का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस चोर को दोनों पास ले जाओ और इसे फांसी दे दो। धर्म प्रताप का सेठ वहां पहुंचा। डर कर धर्म प्रताप के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है जिसके कारण वो तुम्हें मारना चाहती है? धर्म प्रताप ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने कुछ नहीं चुराया, बस आप इस सजा को केवल ये बता दो कि वो मेरी दोनों बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब धर्म प्रताप का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी से मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, काज चलेगा, राजा न्याय करे, हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वो कह रहा है कि अपनी दो बातें कहना चाहता है, फिर जो आपको लगे आप करिएगा। उसने अपराध किया है या नहीं किया है, आप फांसी देंगे या नहीं देंगे, यह आपका फैसला होगा। लेकिन वो कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुने। राजा ने व्यापारी की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। धर्म प्रताप को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो सब मेरे सामने कहो। तब राजकुमार धर्म प्रताप ने कहा, महाराज, मेरा क्या दोष है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दिया है? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू चोर है। धर्म प्रताप ने कहा, नहीं महाराज, इस उल्टा स्त्री का पति हूँ जो मुझे बिना किए मारने के लिए धकेल आई थी, एक महात्मा के साथ चली आई। राजकुमारी सुषमा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब वो राजा से कहती है, महाराज, मैं कुलटा नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। कौन है? मैं इसे जानती नहीं हूँ, ये चोर है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। फिर राजकुमार धर्म प्रताप ने कहा, ठीक है, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो वो सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वो मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी सुषमा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब धर्म प्रताप ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो और हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वो वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी वापस कर रहा हूँ। सुषमा ने
पानी लिया और कहा, जो वस्तु तुमने मुझे रास्ते में दी थी वापस कर रही हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। राजा ये देखकर चिंतित हो गया। धर्म प्रताप ने कहा, ये क्या हो गया, बताओ मुझे, सच्चाई क्या है। राजकुमार धर्म प्रताप ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, अपनी घटना को सबके सामने खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सारी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ ध्यान से सुना। धर्म प्रताप को अपने गले लगा लिया। अपनी बेटी की शादी धर्म प्रताप के साथ करा दी। आगे वो बैल भगवान श्री कृष्ण से कहता, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, इसलिए मैं स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती हैं। इस कहानी में सबको हैरानी में डाल देने के लिए देवी राधा ने कहा था, प्रभु, मुझे लगता है कि ये बैल सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में केवल एक दो ही नैतिक मूल्यों से ईमानदार नहीं हो सकती और बहुत सारी होती भी हैं, परंतु पुरुषों में भी कुछ ऐसे ही पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गाय से पूछा, तुम कैसे सिद्ध करोगी? ये सुनकर गाय ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना पुरुष अधिक पापी है, विश्वासघाती है। फिर वो गाय कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है, हे प्रभु, एक गांव में एक छोटा सा परिवार था जो बहुत ही धनवान था। उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा ज्वारी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते रहता था कि एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वो अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? सेठ ने उस युवा से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊँ। तब सेठ ने पूछा, तुम कौन सा व्यापार करते हो? युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर सकें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा, बेटा, तुम तो ठीक हो और काम क्या करते हो, कुछ कमा लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो ये सुनकर युवा खुश हो गया और विवाह के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। गाय ने कहा, हे प्रभु, इस प्रकार से वो सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वो भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो जंगल आ गया। वहाँ पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहने मुझे दे दें ताकि सुरक्षित रख सके। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसको सौंप दिया। वो भरोसा क्यों ना करे, क्योंकि वो अपने पति से प्रेम करती थी, वो उसका पति था। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहने को पारदर्शी तरीके से बांध लिया और फिर जंगल में आराम से ठहरने का प्रबंध करने लगा। युवा के मन में लालच तो पहले से था, फिर वो और ज़्यादा लालच बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उस दासी को मार डाला। उसने अपनी पत्नी को कुएं में गिरा दिया और मन में विचार किया कि मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए ही तो शादी की थी, मुझे धन मिल गया। और उसने सोचा कि वो पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर युवा वहां से चल दिया, लेकिन उसकी पत्नी मरी नहीं। वो कुएं के बाहर निकलने के लिए आवाज़ देती रही। कुएं के पास एक आदमी गुजर रहा था। जब उसने उस महिला की आवाज़ सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया।
फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दे दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पे हमला कर दिया था, दासी को मार दिया, मुझे कुएं में ढकेल दिया, मेरे पति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बेटी की बात सुनकर सेठ जी ने सांत्वना दी, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन गाय ने दुख भरे स्वर में बोला, हे प्रभु, दुनिया में ऐसे पुरुष विश्वासघाती हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैं भी आपको एक कहानी सुना चुकी हूँ और कुत्ते ने भी अपनी कहानी सुनाई। अब आप न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की कहानी सुनकर कहा, बैल और गाय, मैं तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुन चुका हूँ, अब न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज़्यादा पापी या विश्वासघाती कौन है, ये मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण ने बिना किसी संदेह सत्य कहा। इंसान की सोच उसके स्तर के नीचे जा सकती है तो वो पापी और विश्वासघाती हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। किसी भी प्रकार के पाप को करने के लिए नहीं सोचता कि क्या सही है क्या गलत, क्या पाप है क्या पुण्य है। और विश्वासघात करने की कोई जाति नहीं होती, पाप करने की कोई जाति नहीं होती। ये इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। प्यारे दोस्तों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर के नीचे गिर जाती है, यही पापी और विश्वासघाती बना देते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगी राज कृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाले गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास के लिए दंड देते हुए उसकी अमोल धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में वो शक्ति विहीन हो गया था। ये उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में जीव अथवा भ्रूण हत्या के खिलाफ बड़े शब्दों में ऐसी बातें लिखी हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उनकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ में महापुरुषों के साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण है कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता कहा जाता है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोकवासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं दिया जाता। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप है, पाप ही नहीं महापाप भी है। इस पाप के लिए 100 जन्म के नरक का कष्ट झेलना पड़ता है। क्या अश्वत्थामा इतना बड़ा पापी था? भगवान श्री कृष्ण ने इसे इतना बड़ा श्राप दिया था। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक पाप हुए थे। जितना छल और जितना पाप रामायण में हुआ था उसकी गिनती आज तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए थे, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती की जा रही थी। जितने भी लोगों की मृत्यु रणभूमि में हुई, दुर्योधन जैसे पापी और अधर्मी भी जंग में मरे, फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो प्यारे मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है या पुरुष। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपको लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।